नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया की। आपको बता दें कि उमरिया जिले का भी एक छात्र यूक्रेन में फंसा है और आपको बता दें कि यहाँ पर यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है और साथ ही परिजनों से यहाँ पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से यूक्रेन की यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है और वो सब कुछ दिखाया है। भारत वापसी का इंतजार कर रहा है, परिजन बेहद चिंतित है। रूस और साथ ही यूक्रेन के यहाँ पर विवाद पार हुए यहाँ पर युद्ध पर भारतीय छात्र बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उमरिया जिले के यहाँ पर मानपुर का युवक अभय गुप्ता भी यूक्रेन में ही फंसा हुआ है और अपनी वतन वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यूक्रेन देश में यहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा उमरिया जिले का यहाँ पर युवक बताया जा रहा है कि अभय गुप्ता अग्निश गुप्ता परिजनों से यहाँ पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वहां की वो सारी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया कि आखिरकार वहां पर किस तरह से और क्या कुछ हो रहा है। और साथ ही यूक्रेन में फंसे होने पर परिजन बेहद चिंतित और सरकार और जो है प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। बच्चे को तो बहुत खतरा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो वहाँ से सुरक्षित भारत ले आए। यहाँ हम लोग का ये कहना है। बैंकर में फंसा है यहाँ। अच्छा, सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि बच्चे को सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया जाए। और मध्य प्रदेश की उमरिया जिले में यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पाली युवा मोर्चा मंडल की यहाँ पर परिचयात्मक बैठक मंडल बीर सिंहपुर पाली के यहाँ पर विश्राम गृह में बीजेपी युवा मोर्चा नवनियुक्त पदाधिकारियों और साथ ही सदस्यों के यहाँ पर सम्मान समारोह के बाद बैठक आयोजित की गई। बैठक में पाली युवा मोर्चा मंडल के यहाँ पर अध्यक्ष प्रवीण तिवारी ने यहाँ पर अपने मंडल के नवनियुक्त समस्त पदाधिकारियों और साथ ही कार्य समिति सदस्यों का यहाँ पर परिचय कराया। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष ने यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर उनकी दायित्व के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। हमारी पूरी नई युवा टीम ऊर्जावान टीम है और नगर के लिए युवाओं के साथ मिलकर सेवा भावना से सदैव ऐसा कार्य करती रहेगी जो अनवरत रूप से चलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करते हुए एक अच्छे स्तर पर लेके जाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ कार्यक्रम आज नगर मंडल पाली की जो परिचयात्मक बैठक हुई थी जिसमें जो भी नवनियुक्त दायित्ववान कार्यकर्ता थे उनसे वार्ता थी और परिचय की बैठक थी। आज हमने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का पाली के रेस्ट हाउस में बैठक कर उनका परिचयात्मक बैठक और स्वागत समारोह किया गया है, जिसमें हमारे जिले के मंत्री बड़े भाई प्रदीप सोनकर जी, बड़े भाई सुमित द्विवेदी जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना समय दिया और इस परिचयात्मक बैठक स्वागत समारोह में आए हैं। और आप सभी मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं, समय समय पर आप लोगों ने इस भारतीय जनता मीडिया के कार्य को दिखाने का कार्य करते हैं। आप सभी मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और चलिए बात कर लेते हैं झाबुआ की। आपको बता दें कि यहाँ पर एक और यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान अपने आप को यहाँ पर किसान पुत्र बताते हैं और साथ ही किसानों को किसी भी तरह की यहाँ पर परेशानी ना हो, इसके लिए भी कई हितैषी योजनाओं को चालू कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि झाबुआ जिले के यहाँ पर पेटलाबाद तहसील के यहाँ पर किसानों को खेतों में यहाँ पर नहर का पानी नहीं मिलने से परेशानी हो रही है, जिसको लेकर ग्राम कोदली के किसान इस यहाँ पर कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर रात्रि में ही जो है अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय और साथ यहाँ पर माही परियोजना कार्यालय पहुंचे और साथ यहाँ पर सुबह तक किसान धरने पर बैठे रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है माही नहर का पानी कोदली बेल्ट में नहीं पहुंचने से यहाँ पर किसान परेशान है और आपको बता दें कि नहर में पानी नहीं पहुंचने की वजह से यहाँ पर करीब 60 से अधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं। उनकी फसलों को यहाँ पर काफी नुकसान हो रहा है और अगर समय पर पानी नहीं मिला तो यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, जिसके चलते किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कि आज हम सुबह से पूरे किसान लोग यहाँ माही परियोजना ऑफिस पे बैठे हैं कि हमारे उधर आखिरी टेल है हमारा माही परियोजना का नहर 40 किलोमीटर हमारा लंबाई पड़ती है वहाँ से बोड़ाता से, तो हमारे इधर पानी अभी तक नहीं आ रहा। 6-7 दिन हो गए पानी आने के कोई अते पते नहीं है ना। अभी हमारा टर्न चल रहा लेने का पानी, इन्होंने टर्न बनाया अधिकारियों ने कि आपको 15-15 दिन का टर्न में आपको पानी दिया जाएगा आपके टेल पे। तो हम सुबह से परेशान हो रहे, पूरे किसान भाई भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ।
देखिए, यहाँ के जितने भी अपने तहसील लेवल के अधिकारी, जिला लेवल के अधिकारी हैं, इन सबको ये चीज़ नॉलेज में है, कोदली टेल पे पड़ता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी फसलें हमारी सूख गई थी। ये जितने भी यहाँ पे WRD विभाग के जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं, ये ठीक ढंग से अपना कार्य नहीं करते हैं। सारा पानी जो बीच में हमारे गेट पड़ते हैं, उन गेटों द्वारा नदी नालों में व्यर्थ बहा दिया जाता है। ये ठीक ढंग से अपना कार्य नहीं करते हैं, विजिट नहीं करते हैं, इसके कारण सारा पानी व्यर्थ बह रहा है और उधर हमारे कोदली गांव की फसलें सारी सूख रही है। और डिंडोरी जिले के यहाँ पर जनपद मुख्यालय बजाग में भी स्थित यहाँ पर मेसर्स उर्मिला फ्यूल जोन में यहाँ पर उस वक्त भगदड़ मच गई जब यहाँ पर पेट्रोल भरवाने से यहाँ पर गाड़ियां चौक होने लगी और कई गाड़ियां बंद होने के चलते यहाँ पर मोटर मैकेनिक के यहाँ पर दुकान पर पहुंची और कुछ तो यहाँ पर टंकी खुलवाने पर ही उनकी गाड़ी से यहाँ पर पानी निकलने लगा। ऐसे एक व्यक्ति के यहाँ पर साथ हुआ और साथ ही देखिए यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर लोगों के साथ ऐसा हो रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ पर विरोध जताया और इस तरह से यहाँ पर पेट्रोल के बदले पानी मिलने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। और वहीं दूसरी यहाँ पर पेट्रोल पंप संचालक की तरफ से उपभोक्ताओं को कोई सहयोग नहीं किया गया। लगातार आ रही शिकायतों के बाद लोगों का गुस्सा आग बबूला हो गया और गुस्से में यहाँ पर तिलमिलाए लोगों ने यहाँ पर पेट्रोल पंप पर ही मिलावट का आरोप लगाया। पेट्रोल भरवाया था, मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो नई गाड़ी है मेरी, तो मैं कहा कैसे बंद हो गई, क्या देखा तो वो पेट्रोल में पानी था। फिर यहाँ पेट्रोल पंप में भीड़ लगी है, सबके उसमें पानी निकला है और इसमें पावर पेट्रोल डाले हैं और यहाँ हर 8-10 दिन में वो पावर पेट्रोल यहाँ कोई नहीं डलवाता, तो वो मशीन को कह देते हैं ख़राब है और ज़बरदस्ती पावर पेट्रोल डालते हैं और उसमें पानी निकला पावर पेट्रोल में, और सब मेरी नहीं सभी की गाड़ियों के निकला। सिंगार सत्ती से बजाग तक आया, बजाज से मैं पेट्रोल डलवाया हूँ लगी और यहाँ से भानपुर जैसे पहुँचे उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो गई है। वहाँ से मैं घसीटते लेके गया मिस्त्री के पास, वहाँ जाके फिर टंकी खुलवाया, टंकी जब खुलवाया तो मिला उसमें पानी, जो ये आपके सामने। कितने रुपए का पेट्रोल लिए? 60 रुपये का लिया था। पेट्रोल लिया आया। क्या नाम है आपका? नरसिंह दुबे। ये आया था सर। अच्छा, तो पेट्रोल टंकी से भरवाया 150 रुपया का। अब 150 रुपया को पेट्रोल डलवाने के बाद यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर गया हूँ मैं और मेरा गाड़ी बंद हो गया है। बंद होने के बाद जब निकाले गाड़ी से पेट्रोल तो पूरी पानी है। कौन सी पेट्रोल पंप से भरवाए थे? उर्मिला। और प्रत्येक महाशिवरात्रि के अवसर पर इस क्षेत्र में यहाँ पर प्रतिष्ठ महादेव मेला का भी आयोजन होता है। इस मेले में यहाँ पर शामिल होने के लिए मेला यात्री लगातार जो है यहाँ पर सीमावर्ती जिले से यहाँ पर बड़ी संख्या में सतपुड़ा के यहाँ पर शिखर चौरागढ़ के यहाँ पर पहाड़ियों पर पहुंचते हैं। पहाड़ियों के यहाँ पर जो है घुमावदार रास्तों पर वाहन चालकों की तरफ से यहाँ पर अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया जाने के चलते दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। और 2 दिन पहले भी यहाँ पर जुनार देव जो है सांगाखेड़ा मार्ग पर स्थित यहाँ पर गोरख घाट के यहाँ पर घुमावदार पहाड़ियों पर जो है मेला यात्रियों से भर यहाँ पर एक पिकअप वाहन पलट जाने से 16 लोग घायल हो गए थे, जिसमें यहाँ पर 3 की स्थिति अत्याधुनिक जो है गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आज एक बार फिर से यहाँ पर यह हादसा हुआ जिसमें यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर लहार महाराणा प्रताप चौराहे से यहाँ पर बनाई जा रही NH 552 रोड निर्माण विवादों में आ गया है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने यहाँ पर खासा रोष उनमें यहाँ पर पैदा हो रहा है। सोमवार को यहाँ पर 1 सैकड़े से भी अधिक यहाँ पर पीड़ित लोगों ने यहाँ पर कलेक्टर के नाम SDM को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर हमारे यहाँ पर समस्या पर विचार नहीं किया गया तो हम इस मामले को न्यायालय तक लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लहार महाराणा प्रताप चौराहे से यहाँ पर श्यामपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 552 के तहत रोड बनाई जा रही है और इस रोड को लेकर यहाँ पर पीड़ितों ने बताया कि दक्षिण में यहाँ पर 100 फीट और साथ ही उत्तर में मात्र 40 फीट जगह ली जा रही है। ठेकेदार द्वारा यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। सड़क डालने के नाम पर यहाँ पर लोगों के मकान भी तोड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। 2 घंटा किस लिए मिलने आए हैं? इसलिए आए कि हमारे मकान बेघर हो गए, हम बाल बच्चे को कर रोड पे बैठा के कहाँ ले जाए। क्या बात हो गई, क्यों बेघर हो गए? बेघर ये हो गए कि रोड एक तरफ 100 फुट नाप दे, मेरे पूरे मकान चलेगा और एक तरफ 30 फुट नाप दे, तो 2 बराबर बना चाहिए।
कलेक्टर साहब क्या कह रहे आ रहे हैं? मिलने की बोली थी। मिलने की बोली? हाँ बोली थी 12 बजे की। 12 बजे की बोली थी कि 12 बजे। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी एक सर हमारी रोड पे से 100 फुट जालंग नापो जा रहा हूँ, लाहौर से आए हुए हैं, उधर 30 फुट नापा जा रहा है। हमें यहाँ इंसाफ चाहिए कि बराबर रोड से आधी इधर ली जाए और आधी इधर ली जाए। यहाँ किससे मिलने आए हो? कलेक्टर साहब से। तो यहाँ आप लोग बैठ गए धरने पे, कितनी देर से बैठे हैं? सर यहाँ तो हम सुबह के आए हुए हैं। जी। ठीक है, और इंसाफ चाहिए सर हमें। कलेक्टर को सूचना दे दी? हाँ सर, सूचना पहुँच चुकी है, उनके इंतजार में बैठे हुए हैं, आ जाएंगे और बात करके हम लोग जाएंगे यहाँ से। क्या नाम लिखते हो? नरेश गौतम। कौन सी जगह से हैं? लाहौर से आए। एक पत्र देने का उद्देश्य केवल इतना था कि जो माप हो, जो भी जगह जाए वो सड़क के मध्य से उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ बराबर ली जाए। हमारा केवल इतना अनुरोध उनसे था और इस संबंध में उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो भी लीगल होगा, जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग का लेआउट होगा, उसके हिसाब से जो होगा वो जो है उसको करने का वो प्रयास करेंगे। किससे बात हुई अभी हम और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। आप लोग यहाँ पर उत्तराखंड में भले ही राज्य सरकार ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर प्रदेश के छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट देने की जो है उन्होंने यहाँ पर एक सौगात दी है। उत्तराखंड की सरकार कॉलेज में यहाँ पर पढ़ने वाले 10वीं और साथ ही 12वीं के छात्र छात्राओं को यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ने के लिए यहाँ पर टैबलेट वितरण किए हैं। और वहीं अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर विकासखंड सल्ट की राजकीय इंटर कॉलेज भवनखाल में भी यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से 10वीं और 12वीं के यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 131 मोबाइल टैबलेट बांटे गए। टैबलेट बांटने के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ समय बाद यहाँ पर टैबलेट में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और टैबलेट को खराब होने से यहाँ पर छात्र छात्राओं और टैबलेट के यहाँ पर प्रति भारी आक्रोश है। सरकार द्वारा चलाई जा रही यहाँ पर इस योजना में बड़ी धांधली देखी जा रही है। महीने पहले वितरण किए गए थे हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा और इनकी क्वालिटी सर बिल्कुल बेकार है। ये किसी बीच में फ्रॉड एजेंसी का काम है जिससे हम इस टैबलेट से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। 8 जनवरी को मिले थे और हमें 7 जनवरी को परिणाम बुलाया गया था और स्कूल में 8 जनवरी को हमें टैबलेट वितरण हुए थे और ये इसमें चार्ज जल्दी हो जा रहा है खत्म। अगर 100% है तो आधे घंटे में 10% दिखा दे रहा है और कैमरा इसका साफ नहीं है और ब्राइटनेस कम करने पे हैंग आ जा रहा है और खाते में कोई पैसा शासन की तरफ से निर्गत नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये सोचा, गलतफहमी हो गई कि शायद सरकार अपने माध्यम से टैबलेट वितरण करा रही है। इसलिए हमारे जो है अभिभावक संघ की अध्यक्षा, एसएमसी के अध्यक्ष और रमेश चंद्र सतवली प्रवक्ता संस्कृत के द्वारा जो है ये टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय खुला तो छात्र छात्राओं द्वारा अवगत कराया गया कि टैबलेट जो है फंक्शनल नहीं है, सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं और उसके बाद से ऊपर से भी और दुकानदार का भी दबाव था कि पैसा का भुगतान अन्य जगहों से हो गया है। ये केवल हमारे विद्यालय में उसने नहीं बांटा है, अन्य विद्यालयों में भी उसने टैबलेट वितरण किया। टैबलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। लोगों ने बच्चों ने एक हफ्ता चलाई, किसी ने तुरंत चलाई तो उसमें किसी में सिम फिट नहीं हुआ, कोई चल ही नहीं रहा है, किसी का ब्राइटनेस होने पर फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहे हैं। तो इसमें तमाम समस्याएं हैं जिसके चलते बच्चों ने, उनके गार्जियन ने कहा कि हमको ये टैब वापस करना है, हमको अपना टैब हम अपने पैसे से स्वयं खरीद के आपके स्कूल में वाउचर या पर्चा देते हैं। निर्णय लिया गया कि जो टैबलेट बच्चों को दिए गए हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, वो वापस किए जाएंगे और उसके बदले में बच्चे अपने पैसा विड्रॉल करके खुद टैब खरीदें और अपनी कंपनी का, अपनी पसंद की कंपनी का टैब खरीद करके, जिससे बच्चे या गार्जियन सेटिस्फाई हो वो टैब खरीद करके हम उसका वाउचर स्कूल में जमा करें। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंची। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले राजाजी नेशनल पार्क स्थित यहाँ पर सुरेश्वरी देवी मंदिर में यहाँ पर जाकर माथा टेका। इसके बाद सीएम धामी ने यहाँ पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन में आयोजित भगवान शंकर के यहाँ पर सेवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन के वार्षिक अनुष्ठान में शिरकत की और जिसके बाद मुख्यमंत्री जगत गुरु शंकराचार्य राजा राजेश्वरानंद आश्रम के यहाँ पर मिलने पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यहाँ पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन की तरफ से 1 साल का अनुष्ठान किया जा रहा है।
मैं भी यहाँ पर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ पर इस जो है आज कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर पूर्णहुति के दिन यहाँ पर आने का मौका मिला। कल शिवरात्रि भी यहाँ पर है और मैं सभी को यहाँ पर महाशिवरात्रि पर सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ और भगवान शिव सबको सुखी रखे। नहीं, बहुत अच्छा अनुष्ठान आदरणीय आशीष जी के द्वारा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा 1 वर्ष का अनुष्ठान किया जा रहा है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज पूर्णाहुति के दिन यहां पर पहुंचा हूं। भगवान से प्रार्थना की है, कल शिवरात्रि भी है। मैं सभी को महाशिवरात्रि पर्व की भी जो है सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान शिव सबके जीवन में हर प्रकार से जो है उनको सुखी रखें, निरोगी रखें, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारा देश प्रदेश सब आगे बढ़े। हम लोगों ने भगवान से माँ सरस्वती देवी से, भगवान महादेव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी हमारे छात्र वहाँ से सुरक्षित आएँ। उनको लेकर हमने यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए हैं जो लगातार हमारे विदेश मंत्रालय से भी हम लोग लगातार संपर्क में, हम लोग यहाँ पर लगातार संपर्क हैं। अभिभावकों से भी मैंने स्वयं भी संपर्क किया है और लगातार। और चलिए बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। आपको तो देखिए यहाँ पर जो है ज्योतिर्लिंगों में यहाँ पर अग्रणी जो है पूर्वोत्तर राज्य हिमालय की यहाँ पर गोद में बसी भगवान केदारनाथ की कपाट खुलने और साथ यहाँ पर पंचमुखी चल रहे विग्रह उत्सव डोली के यहाँ पर उखीमठ से कैलाश रवाना होने की यहाँ पर तिथि कल महाशिवरात्रि पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल और आप लोग यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर में यहाँ पर रावल भीमाशंकर लिंग मंदिर समिति के यहाँ पर पदाधिकारियों, विद्वानों, आचार्यों और साथ ही यहाँ पर जो है अधिकारियों की मौजूदगी में पंचांगणना के अनुसार घोषित की जाएगी। मंदिर समिति की तरफ से कपाट खोलने की तिथि भी यहाँ पर घोषित होने के यहाँ पर सभी तैयारियां पूर्ण करी गई हैं और साथ ही भगवान केदारनाथ के यहाँ पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर को यहाँ पर 8 क्विंटल फूलों से भी सजाया गया। वहीं शिवरात्रि से पहले केदारनाथ मंदिर का श्रृंगार जो है बर्फ ने भी किया है और धाम में 5 फीट तक बर्फ पड़ी हुई है। मेरा नाम है वागेश सिंह, प्रधान पुजारी श्री केदारनाथ मंदिर। भगवान केदारनाथ जी का गद्दी स्थान उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर है। भगवान केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का शीतकालीन पूजा 6 महीने पूजा इस स्थान पर होता है। इसके लिए पंचकेदार का गद्दी माना जाता है। आज महाशिवरात्रि का विशेष कल से प्रारंभ हो रहा है। महाशिवरात्रि कल सुबह प्रातःकाल 9:30 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट खोलने का मुहूर्त निकल जाता है। उसके बाद कल और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आप लोग देखिए यहाँ पर लक्सर में डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी है और टक्कर से बाइक पर बैठे 10 वर्षीय बच्चा उछलकर डंपर के पहिए के नीचे आ गया है। इस बताया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चे की वहीं मौके पर मौत हो गई और इस पर लोगों ने यहाँ पर डंपर चालक की जमकर पिटाई की। बाद में उसे छुड़ाने के लिए यहाँ पर भीड़ ने भी सिपाहियों से भी हाथापाई की। पुलिस ने यहाँ पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लक्सर की हरसीवाला गांव निवासी यहाँ पर कुंवरपाल की ससुराल खानपुर थाने के यहाँ पर दलावाला गांव में है और सोमवार सुबह कुंवरपाल का साला अपनी बहन से यहाँ पर मिलने हरसीवाला आया हुआ था। दोपहर बाद वो यहाँ पर अपना जो है बिन ओमवती और साथ यहाँ पर भांजे विवेक को लेकर बाइक पर बिठाकर दलावाला ले जा रहा था। जिस वक्त ये हादसा हुआ है बताया जा रहा है कि नगर में फ्लाईओवर पर डंपर ने यहाँ पर उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर से यहाँ पर बाइक गिर पड़ती और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर उस पर बैठा विवेक डंपर के आगे पहिए के नीचे आ गया था, जिसके चलते उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ओवरलोड एक तो पहली बात यही है कि ओवरलोड आ ही क्यों रहा है दिन में। ये तो डंपर है, डंपर छोड़ो ट्रैक्टर ट्रॉली भी अंसर खनन की जो भर के आती है वो भी इतनी चलती है। दूसरा अभी एक हादसा बच्चों का भी, तो ट्रेन का हादसा ठंडा भी नहीं हुआ था, ये तीसरा एक और हो गया। ये ओवर ब्रिज के अंडरपास की मांग अब तक लोगों ने कर रखी है, वो भी नहीं बना। झूठे वादे, झूठी सरकार। कल अभी करीब आधा पौन घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। डंपर से बाइक सवार पे जो है एक बच्चा जा रहा था और उसके फादर या मामा उसके बाइक चला रहे थे, उससे जो है बाइक पे टक्कर लगने से डंपर के नीचे आ गया है बच्चा और जिसकी मौके पे मृत्यु हो गई है। उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं और अभी जो है जो डंपर चालक है उनके भी मुकदमा कायम किया जाएगा, उचित कानून कर रही है। और मंगलूर कोतवाली में वार्षिक निरीक्षण करने के पहले यहाँ पर पहुंचे एसपी देहात रुड़की परमेंद्र सिंह डोभाल ने यहाँ पर मंगलूर कोतवाली का निरीक्षण किया है। कोतवाली में यहाँ पर पहुंची एसपी देहात ने यहाँ पर सभी दस्तावेज और साथ ही असलाह भी जो है उसकी जांच पड़ताल की
और साथ ही पुलिस ने यहाँ पर बैरिक की भी यहाँ पर जांच की है। कोतवाली में आपराधिक रजिस्ट्रार और साथ ही आपराधिक घटनाओं में भी लिप्त अपराधियों की यहाँ पर जल्द ही गिरफ्तारी किए जाने के लिए भी आदेश दिए हैं और साथ ही यहाँ पर फरार आरोपियों की भी तलाश किए जाने के आदेश जारी किए। किया जा रहा है ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो पुलिस विभाग में की जाती है। इसमें थाने में जो हमारी मौजूद जो सुविधाएं हैं, क्या संसाधन हैं, उनके एक बार निरीक्षण किया जाता है और बाकी के किस तरीके से और फैसिलिटेट किया जा सकता है इस संबंध में एक निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तो क्योंकि निरीक्षण का शुरुआती वो है, हम लोग सभी चीज़ों को एक बार एनालाइज कर रहे हैं कि क्योंकि एंटी राइट इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, प्रॉपर जो हमारे संसाधन है वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का एनालिसिस हम लोगों के द्वारा किया। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।